सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये जो क्लास है वो क्लास है जीके का, क्योंकि आप सभी को पता है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में एक सेक्शन ऐसा भी है जो जीके से है। और एक बात देखो, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं आप सभी को सक्सेस की 98 करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर आप मान लो, अगर आप बोलोगे भैया ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से क्वेश्चन करवाइए पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपको भी पता है इतना सारा इतिहास है हमारे भारत का, अगर उसको ही अच्छे से पूरे डेप्थ में करवाया जाए तो कम से कम 3-4 महीना लग जाए। कोई टीचर नहीं करवा सकता। अगर कोई भी कोई हिस्ट्री को करवा रहा है तो मतलब क्या, कुछ कुछ पॉइंट को करवा रहा है, लेकिन आपके एग्जाम में 1 महीने का टाइम है और हिस्ट्री जरूर छोड़ दो, पॉलिटी हुआ या फिर आप जीएस बोल सकते हो, तो कोशिश कर रहे हैं डेली 50 क्वेश्चन कवर करने का, ताकि आरपीएफ और एसआई में आपके जितने ज्यादा क्वेश्चन हो, एग्जाम आते आते आपका कमांड बना जाए। ठीक है, तो डेली 50 क्वेश्चन और टारगेट यही लेकर चल रहा हूं, एग्जाम आते आते 2000 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लो एग्जाम तक। ठीक है, और आपको क्या करना है पता है, हर एक क्लास में अपने आप को जज करना है पर डे कि 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और क्लास का टाइमिंग पता है, डेली शनिवार रविवार कोई दिन छुट्टी नहीं है, पर डे दोपहर में 3 बजे। ठीक है, उससे भी पहले बोल दो, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा। और हां, इसका सारा का सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। पीडीएफ तो आप ले ही लोगे रिवीजन करने के लिए, लेकिन क्लास जरूर देखिएगा ताकि आप लोग जज कर पाओ कि 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है वो ये है, अधिकतम अवधि जिसके लिए राष्ट्रपति अध्यादेश लागू हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है। यहां बात कर रहा है मैक्सिमम प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स इज, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगा, टाइम क्या हो सकता है, तो आपका आंसर होगा 7.5 महीना, 7.5 मंथ, 7.5 महीना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है, भारत किस विनिमय दर प्राणी का पालन करता है, विच एक्सचेंज रेट सिस्टम डस इंडिया फॉलो, तो इसका आंसर होगा अस्थाई विनिमय दर, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, कौन भारत में स्थानीय स्व सरकार के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका आंसर सभी को पता होगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, हम्पी में स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है क्या, द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर, हिंदू का, इसका आंसर क्या होगा, हिंदू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा हिंदू। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो ये है, किसने बयान दिया था कि लोकतंत्र लोगों की द्वारा लोगों के लिए सरकार है, ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए अब्राहम लिंकन के द्वारा ये जो स्टेटमेंट है दिया गया था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। ठीक है, 6 नंबर जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारे सामने वो ये है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैजिक मार्कर वॉज इन्वेंटेड बाय, मैजिक मार्कर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो सिडनी रोसेंथल। ठीक है, 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो निकल कर आ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को। देखो इसमें सब कुछ फॉलो किया जा रहा है, सब कुछ, या पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पर डे 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो 9 नंबर क्वेश्चन है, हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो टेड नेल्सन। और आप मिलाते रहिएगा कि आप 50 में कितने क्वेश्चन के आंसर जानते थे, डेली आपको ये नोट करना है। दुनिया में किस स्वायत्त देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो वो हमारा इंडिया है, भारत। अगला क्वेश्चन की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, तो 28 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच सिस्टम, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस तंत्र पर है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, समाजवादी व्यवस्था के तत्व पर है। ठीक है, तंत्र पर। ठीक है,
प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया इन विच ईयर? ये तो सभी को पता होना चाहिए अगर आप भारत के निवासी हैं तो। भारत में किस वर्ष योजना आयोग का गठन किया गया था? तो 1950 में। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान में मूल रूप से कितनी भाग शामिल है? अच्छा, कितने पार्ट्स? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेन्स हाउ मेनी पार्ट्स? तो 25 क्या होगा? 25 भाग है, ठीक है। संसद के किस सदन में सबसे पहले धन विधेयक पेश किया गया? ओनली इन लोकसभा। लोकसभा में। देखो आप लोग इसका आंसर राज्यसभा करके मत आइएगा, इसका आंसर होगा मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के किस सदन में सबसे पहले जो मनी बिल आता है ना, वो सबसे पहले कहां पर पेश किया जाएगा? लोकसभा में, राज्यसभा में, या आपके सामने ऑप्शन होगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोकसभा, ठीक है। नंबर, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खो सकती है? 3 तरीके से। इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट? 3 तरीके से। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, सार्क का सचिवालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो सभी को पता है नेपाल के काठमांडू में। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड? हिमालय की बाहरी सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सभी को पता है शिवालिक। 19 नंबर क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज? उसको क्या कहते हैं? गोदावरी है। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है गोदावरी। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर की अस्थिर स्मृति है? वॉलेटाइल बोलते हैं ना, वॉलेटाइल मेमोरी। कौन सा है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोलते हैं हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया था? साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मेंडलीव, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है हमारे पास, फेमस प्रसिद्ध बृंदेश्वर टेंपल जो है वो कहां पर है? तो तंजावर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन से नियम बताता है कि हीन मुद्रा उचित मुद्रा को परिसंचरण से बाहर करता है? विच लॉ? कौन सा लॉ? तो आपको पता होना चाहिए, इसका होगा ग्रेसम का नियम। कौन सा? ग्रेसम लॉ। के उत्पादन को कम करने के लिए जिस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं उसका नाम क्या है? नाम बताना है आपको, तो इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। 25 नंबर, वाज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ? पुणे को कभी किसी राजधानी के रूप में माना जाता था, तो आंसर क्या होगा? पेशवाओं। अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है हमारा 26 नंबर ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड कितने हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो टोटल कंट्री है पूरे विश्व में वो है 195, 195। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? तो त्रिवेंद्रमपुरम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28, भारतीय जंगली गधा अभयारण्य भारत में कहां स्थित है? तो गुजरात में। देहरादून किसकी राजधानी है? तो सभी को पता है उत्तराखंड। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के। ये बंगाल होगा, मिसिंग है यहां पर, BNG और बंगाल का लीजिएगा, थोड़ा नीचे आ गया है। तो वैरेन हेस्टिंग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैरेन हेस्टिंग। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन मिस वर्ल्ड इन 2001 में मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो अदिति गोवित्रिकार, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, संपादक मंडल ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया था। बीमारू BIMARU में जो M है वो क्या दर्शाता है आपको बताना है। तो बीमारू में जो M है उसका अर्थ क्या है? तो उसका जो अर्थ है वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, वो ये है, फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्री 2016 किसने जीती थी? तो निको रोसरबर्ग, जो बहुत बेहतरीन प्लेयर है। हु रोट्स द बुक गॉन विद द विंड? पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो राइटर थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, मार्गरेट मिशेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया। किस अनुच्छेद में? तो 280 नंबर आर्टिकल के अंदर ये है, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किसके द्वारा मतलब स्थापित किया गया था? स्थापना तो कुमारा गुप्ता।
38 नंबर, किस वर्ष में भारत जो है पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? बोलते हैं ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च इन इंडिया, किस साल में? तो 1951 में। वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स देवर ने। याद रखिएगा इसका आंसर जेम्स देवर। अगला क्वेश्चन जो 40 नंबर है, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधि कौन है? तो विमान। 41 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक में किस खेल में भारत ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हॉकी में। सभी को पता है ये क्वेश्चन, कॉमन सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोस्फीयर का ऊपरी भाग लगभग पूरी तरह से किस गैस से बना होता है? तो हाइड्रोजन। ठीक है। 43, माई फादर इज हीरो किसने लिखा है? तो निशांत कौशिक ने। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किताब लिखा गया है निशांत कौशिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर सेंटर कहां है? तो शिमला में। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री किस राष्ट्रीय पर्व की पूर्व संध्या पर दिए जाते हैं? तो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। वेयर वॉज द इंडिया, भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहां पर स्थापित हुआ? जो समुद्री संग्रहालय 2002 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? तो 2002 में। और कहां पर? तो विशाखापट्टनम में। 47 नंबर जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो ऊपर चला गया मैं। हॉर्निबल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। याद रखिएगा हॉर्निबल फेस्टिवल। बिजनेस स्पीड ऑफ दो, बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ दो के लेखक कौन है? बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ दो के लेखक कौन है? तो बिल्स गेट्स। सभी को पता होगा बिल्स गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कार, उन्होंने पहले माइक्रोसॉफ्ट को लेकर आए थे, बिल्स गेट। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने। टीकेओ इन बॉक्सिंग, मुक्केबाजी में टीकेओ क्या है? टेक्निकल नॉकआउट। या बोल सकते हैं टीकेओ जो है वो किस गेम में आता है? तो आपको बताना पड़ेगा। बॉक्सिंग में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। या बोल दे टीकेओ इन गेम में इसका फुल फॉर्म क्या है? तो टेक्निकल नॉकआउट। ये सब याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन वही है जो अक्सर एसएससी आरपीएफ के पिछले कुछ वर्षों में, या बोल सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हुए हैं जीके वाले, जितने एग्जाम में आते हैं स्टेट लेवल के, सारे क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो।